सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये फुल फॉर्म है इसकी, उसका भारतीयों से शोएब क्या लेना देना? ये विदेशियों को नागरिकता देने का है ना। सीएए 130 करोड़ हमारी आबादी, 130 135 करोड़। मैं आपको शोएब एक मिनट सुनिए, पूरा मौका दूंगा शोएब भाई आपको। शोएब एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए शोएब एक मिनट। 130 135 करोड़ में से अगर किसी एक की भी नागरिकता खतरे में आती हो सीए की वजह से, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका भारतीयों से, आपसे, भारतीय मुसलमानों से, हमारे भाइयों से क्या लेना देना है? अगर आप ये आज मुझे प्रूफ कर दें। शोएब। अमन भाई, आंदोलन के दौरान कई बार हम लोग चर्चा की और टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी बात की। अब मैं आज फिर से नहीं भागिएगा नहीं शोएब भाई, क्योंकि आप बहुत जानकार आदमी हैं, बहुत ही आप जानकार आदमी है ना। अभी एक सेकंड में अभी पता लगेगा। मैं इसी पे सीएए का भारतीयों से क्या लेना देना है? भारतीयों से यह लेना देना है कि जो आसाम में अभी जो एनआरसी हुई, उस एनआरसी में जो लिस्ट से बाहर निकल गए जो नॉन मुस्लिम थे, उनको तो सीए के माध्यम से सिटीजनशिप वापस मिल जाएगा, तो लेकिन जो नागरिकता खतरे में आई, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। नहीं शोएब एक मिनट समझते हैं इसको। आसाम के नागरिकों की नागरिकता खतरे में आ गई। नहीं, कोई किसी की नागरिकता नहीं शोएब। सीएए विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है, उसका इंडियन से कोई लेना देना नहीं। और एनआरसी भारतीयों का, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता, वो भारतीय नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, वो भारतीयता देखी जाती है। खैर सुबुई खान मौका देंगे तो समझाने दीजिए। उसमें बड़े पैमाने पर हिंदू भी हैं शोएब, आप जानते हैं एनआरसी की लिस्ट में बड़े पैमाने पर हिंदू भी हैं उसमें, मुझे पता है। फिर मैं उसी पर आ रहा हूं। सीए का लेना देना ही नहीं है कुछ इंडियन से भाई, भारतीयों से। अरे भाई सुन लीजिए ना, चलिए बोलिए। आसाम के लोग हैं, जो अखमिया लोग हैं, वो नहीं चाहते कि किसी बांग्लादेशी मुसलमान या बांग्लादेशी हिंदू को आप नागरिकता दें, लेकिन आप बांग्लादेशी हिंदू को नागरिकता देने पे क्यों तुले हैं? आसाम के हिंदू या मुसलमान कोई नहीं चाहता बांग्लादेशी नागरिकों को, तो लेकिन प्रधानमंत्री का जन्म नहीं हुआ, बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से बुलाने पे तुले हैं। अरे आप क्यों बुलाना चाहते हैं बांग्लादेशी लोगों को? क्या हुआ, मैं आपको समझाऊं? चलिए अब आप शांत होंगे तो मैं आपको बोलूंगा। बोलूं मैं अभी? अब बोलूं मैं आपको? बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है आपको पता है? अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता क्यों दी जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ है? मारा गया है, काटा गया है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, घरों में घुस घुस कर मारा गया है, दुर्गा पंडालों के अंदर तोड़फोड़ हुई है, इसलिए उनको जरूरी है बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देना। अब सुबुई खान आप बोलिए, मुझे अभय दुबे के पास भी जाना है, पुष्पेंद्र जी के पास भी जाना है, बस अब हो गया। सुबुई खान जी आप बोलिए, अब आप सुबुई, अब आप बोलिए सुबुई, अब आप बोलिए। किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुबुई बोलेंगे, उसके बाद अभय दुबे, पुष्पेंद्र और शाजिया आ रहा हूं। सुबुई खान। अमन मैं राष्ट्र जागरण अभियान नाम से भारत प्रवास पर हूं और इस वक्त पंजाब में ही हूं। देखिए यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि तनाव खत्म होना बहुत जरूरी था, संवाद स्थापित होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आंदोलन की आड़ में पंजाब को देश विरोधी मानसिकताओं ने भी हाईजैक कर लिया था और यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा है। अमन देखिए, अगर हम इतिहास याद करें तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन वापस लिया था। तो अगर एक बड़े गुड के लिए, एक बड़े अच्छे के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए अगर 4 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं तो वो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन मानूंगी। मैं उनके इस डिसीजन का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि सरकार समाज की अनुचर होती है। हम लोग भी सोचते हैं कि हमने वोट दे दिया, हमारा काम हो गया, अब सब कुछ वो अकेले करेंगे। देखिए वो भी एक इंसान है, 135 करोड़ लोगों का बोझ वो अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। मतलब पूरा इलेक्शन ही हर जगह सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीता गया था। मैं कहती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी किसान मोर्चा के जितने भी नेता हैं या किसान मोर्चा के जितने भी लोग लीड कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि जब ये कानून ठीक था या इसमें बातें जो थी वो किसानों के समर्थन में थी, तो वो क्यों नहीं संवाद स्थापित कर पाए। उनको सरकार के और आंदोलनकारियों के बीच में एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता थी। जो भी जेन्युइन मांगे भी थी किसानों की, जेन्युइन बड़प्पन का मतलब समझते हैं, इनकी आदतें बिगड़ गई हैं। इनको तो लग रहा है कोई दबा रहा है तो दबा दो। बड़प्पन का मतलब समझ रहे हैं लोग? ये लोग तो कह रहे हैं फिर शाहीन बाग में बैठेंगे ये लोग। एग्जैक्टली अमन, देखिए इसका एक आफ्टर इफेक्ट तो होना ही है। प्रधानमंत्री के सलाहकार समिति में होना चाहिए।
ठीक है, एक मिनट शोएब, एक मिनट बोलने देते हैं, वो आपके बीच में नहीं बीच में मत बोलिए। हाँ वो नहीं बोली थी शोएब आपके बीच में, ठीक है ना, एक एक अमन देखिए अमन देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसका नुकसान भी होगा कि जितनी भी ये आंदोलन की आड़ में काम करने वाली देश विरोधी शक्तियां हैं, ये अभी उछलेंगी बंदरों की तरह। इनको लगेगा कि हम कुछ भी करके वापस कर सकते हैं। लेकिन मैं समाज को बोलती हूँ कि अब समाज के जागृत होने का समय है कि अगर सीएनआरसी के विरोध में भीड़ दिखती है सड़कों पर, तो सीएनआरसी के समर्थन में भीड़ क्यों नहीं दिखती है? अगर किसान आंदोलन, किसान कानून के विरोध में भीड़ जमा हो सकती है, मतलब आप ये कह रही है इनके बैठने से पहले समर्थन वाले बैठ जाएं सड़कों पर जाकर? अब यही चलेगा क्या लोकतंत्र में? भाई भीड़ तंत्र थोड़ी ना चलेगा, सड़क से कानून बनेगा क्या? ये तो बड़ा ही कानून नहीं, ये देखिए कितनी खतरनाक चीज है, दिखानी पड़ती है।